हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट टैक्स 360। जीएसटी टैक्स पेयर्स का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या जीएसटी को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जा सकता है। आज हम लोग जीएसटी एक्ट में इसी क्वेश्चन का आंसर को ढूंढेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं मेरे सामने भारत सरकार की ऑफिशियल गेजेट ओपन है और ये गेजेट है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 का। इसी एक्ट का सेक्शन 80 जो है वो पेमेंट ऑफ टैक्स के रिलेटेड बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि सेक्शन 80 में क्या बताया गया है। सेक्शन 80 में जो प्रोविजन बताया गया है मैं उस चीज को सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ और फिर मैं सेक्शन को रीड करके बताऊंगा कि एक्ट में क्या बताया गया है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जीएसटी का जो पेमेंट होते हैं वो दो किस्म का पेमेंट होते हैं। पहला पेमेंट है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जैसे हम लोग CMP 08 या GST 3B में जो टैक्स पेमेंट करते हैं उसको कहा जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और दूसरे होते हैं जो टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ता है जब आपके पास कोई जीएसटी का डिमांड ऑर्डर आ जाता है तब। जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम लोग पे करते हैं GST 3B या CMP 08 में, उसको आप कभी भी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं कर सकते। आपको उसका पूरा का पूरा भुगतान करना पड़ता है। पर जो पैसा आपको डिमांड के तौर पे पेमेंट करना होंगे वो पैसा आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे और जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस सा चीज है कि आपको उसके साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट करने का भी एक प्रोविजन भी उसमें बताया जाएगा। मोटा तौर पे देखा जाए तो यही है जीएसटी का इंस्टॉलमेंट पेमेंट को लेके मेन प्रोविजन। मैं आपको फिर से इस चीज को बता रहा हूं, आप देखिए मेरे साथ इसको स्टडी कीजिए। देखिए, जीएसटी का जो पेमेंट है वो दो किस्म का पेमेंट है। एक है आपका सेल्फ असेसमेंट जो हम लोग हर महीने 3B में या क्वार्टरली CMP 08 जो कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड है वो लोग पेमेंट करते हैं। ये पेमेंट आपको फुल एंड फाइनल करने होंगे, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। पर जो पैसा आप डिमांड ऑर्डर के हिसाब से पेमेंट करेंगे, अगर आप चाहें तो उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके लिए आपको कमिश्नर से प्रायर परमिशन लेने होंगे। अब चलिए सेक्शन 80 को गो थ्रू करते हैं। सेक्शन 80 में बताया जाता है, ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय टैक्सेबल पर्सन द कमिश्नर में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग extend the time for payment or allow payment of any amount due under this act other than the amount due as per the liability of सेल्फ असेस्ड इन एनी रिटर्न। यानी कि जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है उसको छोड़ के अगर आपको कोई भी पैसा का भुगतान करना पड़े जीएसटी में, तो आप अगर कमिश्नर से प्रायर परमिशन लेंगे और वो आपका जो एप्लीकेशन है उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब आपको वो परमिशन देंगे कि आप जरूर इंस्टॉलमेंट में अपना जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं। बाई सच पर्सन इन मंथली इंस्टॉलमेंट नॉट मोर देन 24, यानी कि आपको मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एंड सब्जेक्ट टू सच अदर कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो इंटरेस्ट का प्रावधान है वो सेक्शन 50 में जो हम लोग जानते हैं, सेक्शन 50 सेम तरीके से सेक्शन 80 में भी अप्लाई हो जाते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट ऑन इज ड्यू डेट। अब मान लीजिए आप इंस्टॉलमेंट में जीएसटी को पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट करने में आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, तब सवाल आएगा तब क्या होगा, उसका भी आंसर एक्ट में दिया गया है। एक्ट में बताया जाता है, तब द होल आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन सच डेट शैल बिकम ड्यू एंड पेएबल forthwith and shall without any further notice being served on the person be liable for recovery। मान लीजिए आपका 24 इंस्टॉलमेंट है, उसमें आप आधा यानी 12 इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, 13वां इंस्टॉलमेंट आप फेल कर जाते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आपका जितना पैसा ड्यू है सारा पैसा उसी दिन आपका ड्यू हो जाएगा जिस दिन आप एक भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में डिफॉल्ट करते हैं। तो जीएसटी लॉ में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शन है जो बहुत ही इफेक्टिव और यूजफुल है और अक्सर जीएसटी टैक्स पेयर्स ये सारे प्रोविजन को नहीं जानते। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा डिस्कशन को और भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आप दूसरा
कौन सा क्वेश्चन के बारे में आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में जरूर अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।